welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात की थी। सेकंड क्लास में हमने इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि यदि कोई भी रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किसी भी रिएक्शन की हम बात करेंगे तो उसमें 2 कंपोनेंट होंगे, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 क्लास में, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को। आज की क्लास में हम न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने लास्ट की क्लासें देखी होंगी। यदि जिस किसी ने भी वो दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो आप एक बार वो क्लासें देखिए, आपको उनका लिंक देखो। जो जीओसी वाला चैप्टर है इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, स्टीरियो केमिस्ट्री वाला चैप्टर था उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। तो जीओसी वाली जो प्लेलिस्ट होगी आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पे देखने को मिलेगी, तो आप वहां से जाके इन दोनों क्लास को देख सकते हैं। आज हमारी जीओसी की 3rd क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, आज की क्लास में हम न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे। वैसे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, बट आज हम बेसिसिटी के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी है क्या, दोनों की पहले कॉमन जो बात है वो देख लेंगे। सिमिलरिटी क्या है, दोनों का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसे डोनेट करने की जो टेंडेंसी रखेगा हमारा स्पीसीज, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी भी यही होता है, एक ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो, उसे हम कहेंगे बेसिसिटी। यानी कि दोनों की कॉमन बात है वो यही है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। फिर डिफरेंस क्या है, देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी में होगा to donate a pair of electron other than proton, और बेसिसिटी होगा हमारा to donate a pair of electron towards proton। क्लियर हुआ? बेसिसिटी में क्या है, देखो दोनों कर तो रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट, बट बेसिसिटी में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे वो प्रोटॉन को होंगे, और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी में इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे वो प्रोटॉन को छोड़ के बाकी सब में होंगे। ठीक है, प्रोटॉन को छोड़ के बाकी सब में होंगे। तो ये इनका डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो प्रोटॉन को छोड़ के बाकी सब में करेगा। जो बेसिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को। सिमिलरिटी ये है इनमें कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। क्लियर यहां तक सबको? देखो, when donor atom is same, यदि हमारे पास डोनर एटम सेम है तब क्या होगा। देखो, हमने मान लिया जैसे OH है हमारे पास, क्या है OH। OH हमारा क्या है, डोनर है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, तो यहां पे जो डोनर एटम है वो सेम है। ठीक है, तो यदि हमारे पास डोनर एटम सेम हो तब हमें क्या पता चलेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी है फिर बेसिसिटी है। देखो, ये तो इधर तो हमारे पास है डोनर एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, और इधर हमारे पास है एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। तो फर्स्ट मान लीजिए हमारे पास है ये BF3, सेकंड है SiCH3 CH3 CH3X, एक हमारे पास है CH3 CH3 CH3Br, और एक हमारे पास है O पॉजिटिव और इसके साथ लगे हैं 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड हमारे पास है ये डोनर एटम है, जो राइट साइड हमारे साइड है ये एक्सेप्टर है। ठीक है, ये क्या है, एक्सेप्टर है।
डोनर एटम का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। किसे करेंगे? जो एक्सेप्ट करेगा उसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो BF3 है, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास 3, और 3 ने क्या कर रखी है? फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है। 3 खुद के और 3 फ्लोरीन के, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, और इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन हमारा डोनर एटम है क्या करेगा? अपने लोन पेयर को इसमें डाल देगा। जो एम्प्टी p ऑर्बिटल प्रेजेंट है BF3 के पास, बोरोन के पास, वो उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देगा। अब यहाँ पे देखो सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास क्या होते हैं? सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, तो ये इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देगा। इधर देखो ये हमारे पास लोन पेयर है। देखो साथ में ये भी देखना है, जो डोनर एटम है हमारे पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 तो खुद के हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक हाइड्रोजन का हो गया 7 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस पे कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अभी इसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे बात करें, देखो कार्बन, कार्बन कार्बन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 ही इसी में होते हैं सिलिकॉन के पास। बट देखो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है, उसके पास मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। कार्बन है, कार्बन के पास मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होगी। ठीक है, तो सिलिकॉन हमारा थर्ड पीरियड का है, इसमें मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 भी हो सकती है और 4 भी रह सकती है। क्लियर? क्योंकि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं CCS3 3Br, इनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कार्बन और कार्बन, इनके एनर्जी डिफरेंस क्या होगी? बहुत कम होगी। कार्बन कार्बन तो सेम है, तो ये बॉन्ड तोड़ना इतना इजी नहीं है। बट कार्बन और ब्रोमीन, ये हमने लास्ट क्लास में बताया था, कार्बन और ब्रोमीन के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज लेके कहाँ चला जाएगा? बाहर, यानी कि क्या होगा? ये गुड लिविंग ग्रुप होगा। ब्रोमाइड आयन हमारा क्या होगा? गुड लिविंग ग्रुप होगा। यहाँ पे अब क्या होगा? जैसे ही, और यहाँ पे क्या होगा? अब इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होंगे, जैसे ही ब्रोमाइड बाहर जाएगा इसके पास क्या होंगे? वैकेंट p ऑर्बिटल होंगे, और उन वैकेंट p ऑर्बिटल में ये लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आगे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। इधर ये जो लोन पेयर है इस हाइड्रोजन को लेके चले जाएंगे, वाटर की फॉर्मेशन देंगे। ये जो ऑक्सीजन हमारा लोन पेयर किसे देगा? ये हाइड्रोजन, जो यहाँ से H+ जाएगा। H+ यानी कि उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो वो क्या होगा? हाइड्रोजन बनेगा। तो यहाँ से चला जाएगा, वो क्या लेके जाएगा? प्रोटॉन को लेके जाएगा, और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो इन सब में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ गया? बोरोन के वैकेंट p ऑर्बिटल में। यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ गए? सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के लोन पेयर गए हैं कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में। बट यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे था कार्बन के, ये वाले ऑक्सीजन के गए हैं प्रोटॉन को लेके। तो हमने कहा था जो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो क्या होगा? बेसिसिटी। तो यहाँ पे OH नेगेटिव क्या है? डोनर एटम है, और ये एक्ट करेगा हमारा बेसिसिटी की तरह। जो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो बेसिसिटी कहलाएगा, और प्रोटॉन को छोड़कर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, वो होंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो बाकी 3 ये कैसे हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लियर यहाँ तक सबको? यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो प्रोटॉन को जाएंगे, प्रोटॉन की एफिनिटी करते हैं, फिर प्रोटॉन के प्रति एफिनिटी दिखाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर कहें डोनर एटम प्रोटॉन के प्रति एफिनिटी दिखाएंगे वो बेसिसिटी कहलाएंगे। जो प्रोटॉन को छोड़ के बाकी सबके प्रति एफिनिटी शो करेंगे वो होंगे हमारे न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लियर यहाँ तक सबको? अब आगे देखो, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड डेफिनेशन क्या होगा? ब्रोंस्टेड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
एन एसिड, एसिड क्या करेगा, एसिड करेगा प्रोटॉन को डोनेट, प्रोटॉन डोनर होगा, जो एसिड होगा वो प्रोटॉन डोनर होगा और जो बेस होगा वो होगा प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, ठीक है। एसिड वो होगा जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा और बेस वो होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर यहां तक? देखो अब हमारे पास है एक AH, सॉरी AH लिखो या फिर HA, चलो हमने लिख दिया HA। हमारे पास एक सोर्स है, किसका, एसिड का है, बेस का पता चल जाएगा। HA हमारे पास है, ठीक है। ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में, H पॉजिटिव और A नेगेटिव में, यानी कि यहाँ पे क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक है बाद में देखेंगे क्या है, पहले एक एसिड है। HA क्या है, एसिड है, क्योंकि एसिड क्या बताया ब्रोंस्टेड ने, जो प्रोटॉन को डोनेट करे, तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, H पॉजिटिव A नेगेटिव, तो यहाँ से प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, इसका मतलब ये एसिड है, ठीक है। ये प्रोटॉन डोनेट किया A नेगेटिव, ये होगा हमारे पास कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस। जो एसिड होगा, एसिड होगा उसका काम है प्रोटीन को डोनेट करना, तो यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास H प्लस प्रेजेंट है, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास A नेगेटिव जो कहलाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। अब यहाँ पे बात करनी है, यदि हम बात करें फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिखा रखा हमने, तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पे हमारे पास है H और A, ठीक है। इन दोनों क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है बॉन्ड, दोनों के एक हाइड्रोजन का है और एक A का है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से क्या बना है, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये जो A है ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इन लो यानी कि दोनों के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चला जाएगा, अपने साथ लेके जाएगा, तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन पर पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन की फॉर्मेशन, यानी कि और A के पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन जो ये लेके गया है, यानी कि उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। और ये हमने कहा था क्या है, कॉन्जुगेट बेस, किसकी फॉर्मेशन हुई है, कॉन्जुगेट बेस की। अब हम बात करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये हमारे पास क्या था, एसिड था, एसिड होगा क्योंकि इसने क्या किया है, प्रोटॉन को डोनेट किया है। अब हम बात करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, राइट से लेफ्ट, ये वाला राइट वाला पोर्शन। अब यहाँ पे है A नेगेटिव हमारे पास प्लस में H पॉजिटिव है, यही होगा, A नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। A नेगेटिव है, ये क्या करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये चाहेगा कि प्रोटॉन इसके पास आके लग जाए, तो ये इस प्रोटॉन को लेके जाएगा और फॉर्मेशन होगी AH की। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, देखो ध्यान से देखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने जो रिएक्शन देखी है उसमें HA एसिड था जिसने प्रोटॉन को डोनेट किया, समझ आ रहा है, HA एक एसिड है जिसने प्रोटॉन को डोनेट किया, तो ये होगा हमारे पास एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ बैकवर्ड रिएक्शन में, A नेगेटिव है जो H पॉजिटिव को अपने साथ लेके जाएगा, यानी क्या क्या, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट किया है, यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट वाली कंडीशन कहलाएगी बेस, प्रोटॉन एक्सेप्ट वाली कंडीशन कहलाएगी बेस। रिएक्शन हो सकती है दोनों, जो हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्शन हो सकती है, कैसे हो सकती है वो देखो, ये हमारे पास है HA, हमने करवाया इक्विलिब्रियम में रिएक्शन H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, यही करवाया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जो HA है इसमें A हमारा होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा, A नेगेटिव यानी कि कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन होगी, साथ में प्रोटॉन डोनर होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे तो A नेगेटिव है, ये वापस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, तो ये क्या करेगा, फिर से मिलेगा HA की फॉर्मेशन। क्लियर? बट हमें चाहिए क्या, एसिड चाहिए,
एसिड, और वो भी कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड कब मिलेगा हमें, स्ट्रॉन्ग एसिड की फॉर्मेशन तब हो सकती है जब ये वाला जो मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड होगा वो हमें मैक्सिमम H प्लस आयन दे। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड इसे तभी कहेंगे, एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर, और स्ट्रॉन्ग एसिड तब होगा जब हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम H प्लस आयन दे। ठीक है, मान लीजिए इसने H प्लस आयन दे दिया, दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो ये A नेगेटिव है, जो ये A नेगेटिव है, ये वापिस इसके पास टेंडेंसी है कि वापिस से हाइड्रोजन के साथ जुड़ के ये बना दे Ha, बट हमें स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होगा, तो हमें देखना है कि ये स्टेबल होना चाहिए, जो ये A नेगेटिव है ये स्टेबल होना चाहिए। यदि ये A नेगेटिव स्टेबल होगा तो H प्लस को नहीं जोड़ेगा, फिर से इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होगा और Ha की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे, देखो एक बार, मान लीजिए ये है Ha ने H प्लस और A नेगेटिव की फॉर्मेशन की है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोटॉन डोनर हुआ है, और प्रोटॉन डोनर कहलाएगा एसिड। इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब हमें क्या कह रहे हैं कि जो एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, ये स्ट्रॉन्ग तब बनेगा जब ये हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन दे। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन दे, साथ में ये जो कॉन्जुगेट बेस आएगा हमारे पास, ये कॉन्जुगेट बेस H प्लस को अपने साथ वापस ना लेके जाए, हमें ये ना मिले। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम H प्लस आयन दे, और ये जो कब देगा, ये जो A नेगेटिव है कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या हो, स्टेबल हो। यदि ये स्टेबल हो जाएगा तो हमें वापस ही H प्लस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा और Ha की फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये कब हो सकता है, ये कैसे हो सकता है A नेगेटिव स्टेबल, ये हो सकता है ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर, ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर, या फिर डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन। यदि यहाँ पे जो हमारा A नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन हुई है, यदि वहां पे एरोमेटिक कैरेक्टर है, तो एरोमेटिक कैरेक्टर सबको पता है क्या होती है, स्टेबल कंडीशन होती है। यदि वो स्टेबल हो गया तो फिर से क्यों H प्लस को लेगा, नहीं लेगा, H प्लस के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करेगा। या फिर उसके पास डीलोकेलाइजेशन, यानी कि A नेगेटिव यहाँ पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर हमारे कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, यानी कि डीलोकेलाइजेशन करवा रहे हैं। तो डीलोकेलाइजेशन करवा देंगे तो फिर से यानी कि रिंग है या फिर कोई मॉलिक्यूल है, उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे कॉन्जुगेशन में गए, या फिर कहें डीलोकेलाइजेशन है, लोकेलाइज नहीं है। लोकेलाइज होते यदि यहाँ पे जो कहीं पे यानी कि एक ही जगह पड़े हैं, वो मॉलिक्यूल में डिस्पर्स नहीं हो रहे। यदि एक जगह पड़े हैं तो हाइड्रोजन के साथ तो इंटरेक्ट करेंगे ही, वो चाहेंगे कि हाइड्रोजन मेरे साथ वापस आके लग जाए। तो यदि वहां पे डीलोकेलाइजेशन है, यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और वो मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो रहे हैं, तो भी क्या होगा, वो स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, वो H प्लस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, कम इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, या फिर जो A नेगेटिव है इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, A नेगेटिव है इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कैसे, जैसे ये A नेगेटिव है, ठीक है, इधर हमारे पास कोई ग्रुप लगा है इसके साथ, वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डोनेटिंग होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पार्शियल नेगेटिव, यानी कि बहुत कम नेगेटिव चार्ज होता जाएगा। बट यहाँ ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो प्रोटॉन से अटैच होगा। अब यहाँ पे कम होता जा रहा है तो ये प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन भी नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको। तो यदि हमारे पास जो A नेगेटिव है इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है
तो भी वो स्टेबल होगा और H+ के साथ इंटरेक्ट कम करेगा। डीलोकलाइजेशन है यदि वहां पे, तो भी वो H+ के साथ इंटरेक्शन कम करेगा। यदि वहां पे एरोमेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट है तो भी वहां पे H+ के साथ कम इंटरेक्ट करेगा। यानी कि यदि ये वाली कंडीशन प्रेजेंट है तो A- जो हमारा कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन हुई है वो स्टेबल होगा, और जो स्टेबल कंपाउंड होगा वो क्यों ही किसी और के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करेगा, वो नहीं करेगा। क्लियर यहां तक? तो A- तो ऐसे स्टेबल हो सकता है। अब हमें आगे क्या करना है, देखो जो AH है हमारे पास, इनके बीच का जो बॉन्ड है, एक तो मान लीजिए कंडीशन ये है कि इनके बीच का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और एक ये मान लीजिए कि इनके बीच का जो ये बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, ये है वीक बॉन्ड। तो किसे तोड़ना इजी होगा, हमें करना क्या है, प्रोटॉन को डोनेट करना है। प्रोटॉन डोनेट कैसे करेंगे, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कब होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक तब होगा जब ये वीक बॉन्ड होगा। यदि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये टूटेगा ही नहीं इजीली, यदि ये इजीली नहीं टूटेगा तो प्रोटॉन को डोनेट कैसे करेगा, नहीं करेगा। तो जो वीक बॉन्ड होगा वो इजीली ब्रेक कर जाएगा, इजीली ब्रेक कर जाएगा, और प्रोटॉन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्लियर यहां तक? तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो वीक होना चाहिए, साथ में यहाँ पे जो फिर बाद में A- की फॉर्मेशन होगी वो स्टेबल होना चाहिए, ताकि वो वापस से H+ के साथ इंटरेक्ट ना करे। क्लियर यहाँ पे? अब हम बात करेंगे कि A और H ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कब होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वीक एसिड। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड तब होगा जब वो हमें मोर H+ आयन दे, ज्यादा से ज्यादा H+ आयन दे, ज्यादा से ज्यादा H+ आयन देगा तो वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड हो कहलाएगा, और जो बेसिसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, बेसिसिटी डिक्रीज होगी। यदि हमारे पास वीक एसिड है, या फिर हम कहें लेस H+ आयन मिल रहे हैं हमें, तो वीक एसिड कहलाएगा, और बेसिसिटी उसकी इंक्रीज होगी, बेसिसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है यहां तक सबको? अब यदि हम बात करें जो ये A और H है, H तो एज इट इज, A हमारे पास कोई भी ग्रुप लगा है यहाँ पे H के साथ, या फिर कोई कहे एटम लगा है, तो यहाँ पे हम एक ही ग्रुप के एलिमेंट ले रहे हैं, सिर्फ A को चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए हमने A मान लिया हेलोजन फैमिली है पूरी, यानी कि यहाँ पे हमने मान लिया FH, या फिर आप लिख सकते हैं HF, HCl, HBr और HI। यहाँ पे हमने A को X यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन माना। ठीक है, यही माना हमने। अब हमें बताना है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक हार्ड इलेक्ट्रोफाइल और हार्ड न्यूक्लियोफाइल, और सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उनकी बॉन्डिंग के बारे में भी हमने बात की थी। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का साइज स्मॉल होगा, हाइड्रोजन स्मॉल साइज का होगा, फ्लोरीन भी हमारा क्या होगा, स्मॉल साइज का होगा, फ्लोरीन भी हमारे पास क्या होगा, स्मॉल साइज का होगा। तो दोनों के दोनों ही स्मॉल साइज के होंगे, यानी कि H+, F-, यही होगा, क्योंकि फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज होंगे, H पे हमारे पॉजिटिव चार्ज होगा, और हमें प्रोटॉन को डोनेट करना है तो H+ होगा। अब यहाँ पे दोनों का साइज स्मॉल है, तो ये स्मॉल साइज ये क्या है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे है हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल और हार्ड न्यूक्लियोफाइल, और हमने कहा था इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्टेबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगा इनका हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का, ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जिसे हम इजीली नहीं तोड़ पाएंगे। इजीली तोड़ नहीं पाएंगे तो प्रोटॉन को भी इजीली डोनेट नहीं करेगा। ठीक है यहाँ तक? अब हम बात करें यहाँ पे
हाइड्रोजन स्मॉल साइज का है, बट आयोडाइड हमारा क्या होगा, लार्ज साइज का होगा। लार्ज साइज का होगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास है हार्ड इलेक्ट्रोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। हार्ड इलेक्ट्रोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, एक का साइज छोटा एक का साइज बड़ा होगा, दोनों के बॉन्ड होंगे, दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, वीक बॉन्ड होगा। और हमने कहा था कि जहां वीक बॉन्ड होगा उसे हम इजीली डिसोशिएट कर सकते हैं, वहां से हमें इजीली प्रोटॉन मिल जाएंगे, प्रोटॉन डोनेट कर देंगे। तो यहाँ पे वीक बॉन्ड है, यहां से हम प्रोटॉन को इजीली डोनेट कर पाएंगे। तो ऑर्डर होगा हमारा HI, HBr, HCl और HF, ये होगा हमारा ऑर्डर। तो हमारे पास कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो हमें इजीली H+ आयन दे दे। किसने दिया, इसने, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। बेसिसिटी क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। क्लियर यहां तक। तो ये हमारे पास था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, HOH, हम बात करें हैं HA की, तो यहाँ पे हमने A ले लिया, OH, H S H SEH TEH, ये हमारे पास है। H वही है, H सब में कॉमन है, यहाँ पे हमने A को चेंज कर दिया है। क्लियर यहाँ पे। अब हम बात करें यहाँ पे बॉन्डिंग किसके बीच में है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग प्रेजेंट है, H पॉजिटिव, F पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है स्मॉल साइज का है, ऑक्सीजन भी क्या है स्मॉल साइज का, दोनों के बीच में कैसे है ये, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हार्ड न्यूक्लियोफाइल, दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है वीक एसिड होगा, वीक एसिड होगा। अब जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज, साइज हो रहा है इंक्रीज। ये वाला तो सेम है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है वो तो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है, कॉमन है सब में। बात करें हम न्यूक्लियोफाइल की, तो यहाँ पे साइज चेंज हो रहा है, इसका साइज होगा छोटा और टेलेनियम का होगा बड़ा साइज, दोनों के बीच में वीक इंटरेक्शन होगा और इसकी वजह से यहाँ पे ये वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। तो हम एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी होगी H2TE, इसकी ज्यादा होगी H2SE, H2S, H2O, ये होगा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। और बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो इसके रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने साइज फैक्टर को लिया है, हमने एक ग्रुप की बात की है। किसकी बात की है, ग्रुप की। ये क्या है, एक ही ग्रुप की है, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम और टेरेनियम किसके है, एक ही ग्रुप के मेंबर है। तो यहाँ पे हमने साइज फैक्टर को देखा है। लास्ट में हमने जो बात की थी HF HCl, तो वो भी क्या है, हैलोजन फैमिली, एक ग्रुप की बात की थी। तो हम ग्रुप में किसकी बात करते हैं, साइज वाला फैक्टर लगाते हैं, साइज वाला फैक्टर डोमिनेट करता है और साइज हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी के। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है यहां तक सबको। यदि हम आगे बात करें, ये हमने कहा था यदि हमारे पास डोनर एटम सेम हो। अब हम बात करेंगे यदि हमारे पास डोनर एटम डिफरेंट हो तब क्या होगा। देखो, when donor atom is different, ठीक है। अब यहां पे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, RO नेगेटिव, RO नेगेटिव, HO नेगेटिव, फिनोक्साइड, RCO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन, और एक हमारे पास है सल्फोक्साइड आयन,
S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ये हमारे पास गिवन है 5 डोनर एटम। यदि हम बात करें कि इनमें से सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, देखो ध्यान से। पहले हम इन दो में कंपैरिजन करते हैं, बाकी इन दो में करेंगे। तो RO नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, ये R हमारे पास है एक एल्काइल ग्रुप। R क्या है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कौन सा, अल्काइल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसे मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो ये नेगेटिव चार्ज होगा ये इंटेंसिफाई हो जाएगा। इंटेंसिफाई होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यही होगा इसमें। अब इसमें हम बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, माना कि लोकलाइज है, यानी कि एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे ही मॉलिक्यूल में डिस्पर्स नहीं है। बट ये हाइड्रोजन यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा, ठीक है। तो इनमें से किसकी ज्यादा हुई, कौन पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये वाला डोनेट करेगा, क्योंकि एक तो इसके पास नेगेटिव चार्ज तो है ही ऑक्सीजन पे, और वो भी कैसा है, वो हमारा लोकलाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है, मॉलिक्यूल में डिस्पर्स नहीं हो रहा। दूसरा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा है जो और इसे इंटेंसिफाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ऑक्सीजन के साइड और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इंटेंसिफाई करेगा नेगेटिव चार्ज को, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ज्यादा किसमें हुए, इसमें हुए, क्लियर यहाँ पे। अब हम बात करेंगे इनमें, पहले इनमें देख लो, इसमें तो कुछ भी नहीं था, लोकलाइज फॉर्म में था, ठीक है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर तो है, सब में है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये देखो, ये डीलोकलाइज है, क्या है ये, डीलोकलाइज। यहाँ पे क्या था, लोकलाइज फॉर्म में था, और हमने कहा था कि डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, लोकलाइज वाले की, तो ये तो डीलोकलाइज है, तो इनसे तो कम होगा ही ये है डीलोकलाइज। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, या जैसे ही ये डीलोकलाइज होंगे इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे है, ये यहाँ से यहाँ गया, तो कहाँ पे आया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। एक बार देख लीजिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये गया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये ऐसे रहेगा, ऐसे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनेंगे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बनते जाएंगे। बट यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो किस किस पे आया है, ऑक्सीजन पे आया और कार्बन पे आया है, कहीं पे ऑक्सीजन पे होगा, कहीं पे ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन और कार्बन पे। नेक्स्ट वाले के साथ कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या होगा, डीलोकलाइज होंगे, डीलोकलाइज है, मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो रहे हैं, बट यहाँ पे अब यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो 2 ऑक्सीजन पे आ रहा है, पहले यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे आ रहा है, 1/2 यानी कि 0.5 रेशियो में आएगा ये। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, एक बार तो इधर भी जा सकता है या फिर इधर जा सकता है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये 3 ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होगा, 1/3, एक नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पे डिस्पर्स, यानी कि 0.33% में, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे। तो सबसे पहले ये देखो कि कौन सा ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है, ये वाला ज्यादा डिस्पर्स होगा क्योंकि 3 पे हो रहा है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे इससे तो कम ही हो रहा है, तो ये उसके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इन दोनों की बात करें हम, इनमें से कौन सा पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो डिस्पर्स हुआ है, और यहाँ पे एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली चला जाएगा। क्लियर यहाँ पे सबको, तो ये होगा हमारा इस टाइप से। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ सबका। अब हम बात करेंगे देखो,
हमने अभी क्या कहा था, हमने साइज वाला फैक्टर देख लिया था। अभी हमने साइज वाला फैक्टर देखा था और साइज हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और हम वो देखा था हमने ग्रुप में। यदि हम पीरियड की बात करें, वहां पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यदि हम डोनर एबिलिटी की बात करें तो डोनर एबिलिटी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए हमारे पास है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं जैसे कि HO नेगेटिव, HNH नेगेटिव, चलो इन दो में ही कर लेते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन का और देखते हैं हम, FHF, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, यही होगा। और ये किस में है, एक ही पीरियड के एलिमेंट है। अब हमें बात करनी है कि यहाँ से जो H प्लस है वो इजीली चला जाए, तो H प्लस इजीली कौन सा जाएगा, मान लीजिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया और हमें मिलेगा H पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, यही मिलेगा हमें। अब यहाँ पे देखो आप लोग कि ये जो O2 नेगेटिव है, ऑक्सीजन है, इनके कंपैरिजन के साथ बात करें हम, यहाँ पे मिलेगा जैसे कि H पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव, यही मिलेगा। हमें क्या करना है, प्रोटॉन डोनेट करना है। तो यहाँ से जो इजीली प्रोटॉन डोनेट हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा क्या करेगा, मान लीजिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये स्ट्रॉन्गली बाउंड रखेगा, दोनों को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और इजीली लेके चला जाएगा। तो पीछे क्या रहेगा, H प्लस, यानी कि प्रोटॉन का क्या हुआ, डोनेशन हुआ। क्या हुआ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज्यादा कोई एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फिर कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो क्या, उसके पास टेंडेंसी होती है कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपने साइड खींचना, खुद का तो रखेगा ही, दूसरे का भी खींचेगा। अभी दूसरे का भी अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज लेके बाहर चला जाएगा और इधर हमारे पास मिलेगा H प्लस, यानी कि प्रोटॉन का क्या हुआ, हमें डोनेशन मिला, प्रोटॉन डोनर होगा इजीली। तो यहाँ पे देखो, यदि हम बात करें इन ए ग्रुप, बात करें, ग्रुप किधर होंगे, टॉप टू बॉटम होंगे, यही होता है ग्रुप पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टॉप टू बॉटम हम बात करते हैं तो साइज इंक्रीज होगा, डोनर एबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ग्रुप में होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, बेसिसिटी डिक्रीज होगी, बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यदि हम बात करें इन ए पीरियड, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोनर एबिलिटी। तो यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर ज्यादा होती है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, यही होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी और बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी। क्लियर, यहाँ तक ग्रुप में ऑपोजिट होगा दोनों, और यहाँ पे होगा, यहाँ जो पीरियड में होंगे दोनों सेम होंगे, दोनों का फैक्टर सेम रहने वाला है। एक हमने बात की थी अल्फा इफेक्ट की, जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात कर रहे थे तो उसके फैक्टर अफेक्टिंग में एक फैक्टर था अल्फा इफेक्ट। तो यानी कि जहां पे अल्फा इफेक्ट लग रहा था, हमने कहा था वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, बट बेसिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अल्फा इफेक्ट का, उसका रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब आगे देखो, मान लीजिए हमारे पास है स्टेरिक हिंड्रेंस मॉलिक्यूल या फिर
डोनर एटम, या फिर कहें स्टेरिक हिंड्रेंस मॉलिक्यूल हमारे पास है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम टर्सरी ब्यूटोक्साइड का। टर्सरी ब्यूटोक्साइड क्या होगा, O नेगेटिव, CH3 CH3 और CH3 Na पॉजिटिव साथ में है। ठीक है, हम बात करें टर्सरी ब्यूटोक्साइड की। यहाँ पे हमारे पास है कार्बन CH3 CH3 और CH3 और यहाँ पे है ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड है यानी कि ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहां देखो दो कंडीशन हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अदर देन प्रोटॉन। ठीक है, अदर देन प्रोटॉन, और बेसिसिटी होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पे अटैक करेगा। ठीक है, प्रोटॉन को लोन पेयर डोनेट करेगा। अब इसके पास लोन पेयर है यानी कि ये डोनर एटम है, ये है डोनर, यहाँ पे ऑक्सीजन है डोनर एटम। हमें पता है कि कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड वीक होता है, वो यहाँ से चला जाएगा, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा और उसमें आके ये डल जाएंगे। ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में आके डल जाएंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? तो यहाँ पे कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में आए तो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बट ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका पीछे देखो, ये जो पूरा है ये पूरा ही तो जाएगा, पूरा ही तो डोनर एटम है, तो यहाँ पे क्या किसकी फॉर्मेशन होगी, ये तो चला गया यहाँ से, हमारे पास होगा CH3 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 और इधर आएगा ऑक्सीजन कार्बन CH3 CH3 CH3, यही होगा। तो ये एक बल्की ग्रुप है, ये एक बल्की ग्रुप आएगा जो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस होगी यहाँ पे इस बल्की ग्रुप की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा, या फिर कहें यहाँ पे इसके वैकेंट ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे नहीं होगी। तो फिर क्या होगी, देखो दूसरा बेसिसिटी भी हमारे पास है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चला जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन अपने साथ लेके जाएगा, ये वाला लोन पेयर इस हाइड्रोजन को लेके गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा फिर CH2 पे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये ब्रोमीन बाहर। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, कैसे होगी, देखो ये हो जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3, इसकी फॉर्मेशन होगी, और ये हाइड्रोजन जाएगा इधर, यानी कि अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। कौन से अल्कोहल की, टर्सरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये बेसिसिटी है, ये बेसिसिटी शो करेगा, ना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको कि यहाँ पे इसने कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं डाले क्योंकि यहाँ पे ये पूरा क्या है, एक बल्की ग्रुप है, यहाँ पे जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, क्राउडिंग क्रिएट होगी, उसके वजह से, और क्राउडिंग तो पहले से ही है कार्बन के पास, तीनों के तीनों क्या लगे हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पहले से ही क्राउडिंग है, ऊपर से इतना बड़ा मॉलिक्यूल और आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं रहेगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगी, लोन पेयर इस हाइड्रोजन को लेके चले जाएंगे तो इसकी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इधर हमारे एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर यहाँ पे? तो ये बेसिसिटी होगा, ये कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी शो नहीं करेगा, बेसिसिटी शो करेगा। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करें, यदि हमारे पास है O नेगेटिव CH3H और H, एक हमारे पास है O नेगेटिव H, एक हमारे पास है O नेगेटिव CH3 और CH3, ये हमारे पास है तीन मॉलिक्यूल डोनर वाले हैं। अब हम बात करें, हमारे पास कोई यहाँ पे
एक्सेप्टर होना चाहिए इनके लिए। क्या होगा यहाँ पे, अब ये वाला जो फर्स्ट है डोनर, वो यहाँ पे इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इजीली आएगा, फिर सेकंड या फिर थर्ड, या फिर हम कहें हमें बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर और बेसिसिटी ऑर्डर किसका होगा, क्या ऑर्डर रहने वाला है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर तो रहने वाला है 1 2 3 और बेसिसिटी का रहेगा 3 2 1। ये होगा, कैसे होगा इसका तो आपने अभी बताया कि ये क्या होने वाला है, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा क्योंकि ये भी बल्की ग्रुप है और यहाँ पे पहले से ही क्राउडिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को लेके जाएगा आराम से, तो बेसिसिटी क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। यहाँ पे इधर से देखो, अब यहाँ पे कम से कम एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बाकी तो क्या है, हाइड्रोजन है, तो फिर भी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, इसलिए ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे। कंपैरिजन की बात करें हम कि इनके कंपैरिजन में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, इसके कंपैरिजन में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है। यदि हम बात करें जैसे कि कुछ रिएजेंट दे रहे हम LDA, LTMP, LIHMDS, ठीक है, ये हमारे पास, हमें बताना है कि ये क्या होंगे, बेस होंगे या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। देखो पहले हमें इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा लिथियम प्लस N नेगेटिव CCS3 CH3, ये होगा लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ठीक है, ये है। अब ये यहाँ पे आके अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ से जाएगा, इसके पास से वैकेंट ऑर्बिटल होगा और यहाँ पे जाके ये अटैक करे, मतलब यहाँ पे लोन पेयर डाले इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना आसान है, तो क्या जाएगा, ये पूरा बल्की ग्रुप यहाँ पे जाएगा, क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। तो ये क्या कर सकता है, यहाँ से H2, यहाँ से H, हाइड्रोजन को लेके जा सकता है यहाँ से, यानी कि बेस होगा, कैसा होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ही बल्की ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, यहाँ पे क्राउडिंग पहले से ही ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट तो नहीं करेगा, ये एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट देखो LTMP, देखो ये भी क्या है, जो LD है यही है, बस ये साइक्लिक फॉर्म में होगा, ये होगा इसकी साइक्लिक फॉर्म में, इस फॉर्म में, ये जो LD है इसी की साइक्लिक फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखो ये है मॉलिक्यूल, क्या है ये हमारे पास N नेगेटिव है इसमें, तो क्या करेगा ये, मान लीजिए इसके वैकेंट ऑर्बिटल में हम डालने की कोशिश करें, वैकेंट ऑर्बिटल में डालने की वजह से ब्रोमाइड हमारा क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, बाहर चला जाएगा, ये आएगा और यहाँ पे ये आएगा, तो पूरा ग्रुप तो उठ के आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे देखो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड था सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक ब्रोमाइड आयन यहाँ पे लगा था, अब ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे आके लग जाए तो क्या होगी, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक बॉन्ड होगा, इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगी। बट यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, CH2 और हाइड्रोजन, तो ये यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन लेके चला जाए, हाइड्रोजन लेके चला जाए तो हमें मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ये और यहाँ पे वही एल्किन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर यहाँ तक सबको। तो यहाँ पे ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और यहाँ पे तो देखो साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से और ज्यादा यहाँ पे क्या होगी, क्राउडिंग होगी, इससे भी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, LDA से भी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस LTMP में आएगा, इसलिए ये भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा। अब हम बात कर रहे हैं LIHMDS, इसका क्या होगा, Li पॉजिटिव, N नेगेटिव, Si
SIME3 SIME3 ये होगा लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलिजाइड। क्या होगा? लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलिजाइड। ठीक है, ये होगा हमारा LiHMDS। तो यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप है पूरा, और ये मान लीजिए हमारे पास है एक्सेप्टर वाला, ये ले लिया हमने, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से चला जाएगा तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। मान लीजिए ये यहाँ पे आएगा। अब देखो इसको, इस पूरे ग्रुप को ध्यान से देखो, क्या है ये? इस पूरे ग्रुप को देखो कितना बड़ा ग्रुप है। अब ये यहाँ के कार्बन के साथ लग जाए, कैसा क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास SIME यहाँ पे भी 3 मिथाइल ME। ये क्या है? पूरा यहाँ पे कितना बड़ा, यहाँ पे देखो इतना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट ना करके बेस की तरह एक्ट करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन को लेके जाएगा यहाँ से तो ये होगा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा। ये भी क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, कहाँ पे हमारा जो डोनर एटम है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और कहाँ पर ये बेस की तरह एक्ट करेगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट इंडक्टिव फैक्टर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।